इस वीडियो में हम अरकान चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं। तो हम अरकान को क्या कहते हैं? असामे बसीता बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको अज़ाए औलिया भी बोलते हैं और हम इसको उस्तु कुसाद भी बोलते हैं और इनको हम अनासिर भी बोलते हैं। तो हम इसको असामे बसीता, तो जिस तरीके से जिस्म होते हैं, बसीत का मतलब क्या होता है? सिंपल, यानी हम इसको कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोई सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा अज़ाए औलिया बोलेंगे, यानी ये प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी सब्सटेंस है। इसके अलावा हम इसको उस्तकुसात और अनासिर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं प्राइमरी कंपोनेंट्स और इसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। अभी हम सिर्फ इनके नाम देख रहे हैं, फिर इसकी पूरी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो क्योंकि हम इसको प्राइमरी कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स भी बोलते हैं, तो एलिमेंट और कंपाउंड जो हम पहले पढ़ा करते थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि उससे रिलेट करके ये हम अगर समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो हम एलिमेंट की क्या डेफिनेशन पढ़ा करते थे? हम पढ़ते थे कि एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो हम पढ़ते थे कि जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि ईंट से एक एक ईंट लगा लगा कर पूरा घर बनता है और ईंट जो होता है एक हाउस के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसी तरीके से एलिमेंट्स क्या होंगे? दीज विल बी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। तो जो भी मैटर होगा, मादा होगा, उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक होंगे। एंड इसके लिए खास बात क्या है? दीज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into simpler substances। तो इसकी खास बात क्या है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे और इनको इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे और इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जाएगा। अगर किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम इन्हें तोड़ना चाहें तो इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये खास पॉइंट हो गया कि ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और दूसरा सिंपलर सब्सटेंसेस में हम इन्हें नहीं तोड़ पाएंगे अगर किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू तोड़ना चाहें तो। लेकिन वही अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड की क्या डेफिनेशन हुआ करती थी जो हम पढ़ा करते थे? हम कहते थे कि दीज आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे कंपाउंड बनते हैं। तो अब यहाँ पर एलिमेंट की जो डेफिनेशन है इस पर हमें ध्यान देना है और इसी के थ्रू हम अरकान की डेफिनेशन को भी समझेंगे। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन में खास बात क्या है? कंपाउंड बिल्कुल इजी सी बात है, एलिमेंट से बनेगा। तो अगर हमें एलिमेंट आ गया तो कंपाउंड भी हम समझ जाएंगे। तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? कि दीज आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स 2 और मोर एलिमेंट्स और दे आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। तो कोई एक फिक्स प्रोपोर्शन हुआ करता था जिसमें ये क्या करते थे? कंबाइन हो जाते थे और फिक्स प्रोपोर्शन में जब एलिमेंट्स कंबाइंड होते थे तो हम उनको कंपाउंड कहा करते थे। तो एलिमेंट के लिए हमने देखा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे और सिंपलर सब्सटेंसेज में इनको नहीं तोड़ पाएंगे अगर किसी केमिकल प्रोसेस से तोड़े तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए अरकान की डेफिनेशन पे चलते हैं, यानी इसकी तारीफ पे चलते हैं। तो अरकान को हम किस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं? तो हम बोलेंगे कि अरकान को अनासिर और उस्तकुसात बोला जाता है। तो जो हमने नाम ऊपर देखे थे वही है के नाम से भी मौसूम किया जाता है। यानी अगर हम इनको क्या मौसूम किया जाता है, यानी इनको क्या नाम दिया जाता है? तो इनके 2 नाम और हैं अरकान के, अनासिर और उस्तकुसात। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। अनासिर की डेफिनेशन क्या है अरकान की? तो ये वो बसीत वो मुफरद मादे हैं। तो बसीत का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि सिंपल चीज़ है और मुफरद का मतलब होता है सिंगल। तो ये वो मादा है, यानी वो मैटर है जो कैसा होगा? सिंपल एंड सिंगल होगा। और जो बदने इंसान वगैरह के लिए, यानी अगर किसी बदने इंसान का मतलब क्या होगा? ह्यूमन बॉडी। तो बदने इंसान वगैरह हम बोल रहे हैं, तो यानी अगर किसी बॉडी की बात करें तो उसके लिए क्या होंगे? अज़ाए औलिया होंगे, यानी दीज विल बी प्राइमरी सब्सटेंसेस। तो जिस तरीके से एलिमेंट की बात हमने करी थी और बोला था कि वो क्या थे? बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर कह रहे हैं अज़ाए औलिया हैं, यानी प्राइमरी सब्सटेंसेस है। तो वो पहला सब्सटेंस जिसके थ्रू बनेगा वो प्राइमरी सब्सटेंस है। और जिनके ऐसे मादों में मुनकसिम होना, यानी इस तरीके से ऐसे मादों में, यानी ऐसे मैटर में मुनकसिम होना, यानी डिवाइड होना, यानी ये इस तरीके से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, होना मुमकिन नहीं है, जिनकी सूरतें और माहियत। तो जिनकी सूरतें, सूरत का मतलब क्या होता है? फॉर्म होता है। माहियत का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर या फिर नेचर की बात करेंगे तो माहियत का मतलब क्या होगा? स्ट्रक्चर। तो ऐसे फॉर्म में या फिर ऐसे स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ हों मतलब नामुमकिन होगा। तो ये क्या नहीं है? डिवाइड होना इस तरीके से मुमकिन नहीं होगा। किस तरीके से डिवाइड होना मुमकिन नहीं होगा? कि डिवाइड होने के बाद में इनका फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या हो जाए? मुख्तलिफ हो।
यानी इस तरीके से डिवाइड नहीं होंगे कि डिवाइड होने के बाद से जो इनका स्ट्रक्चर और फॉर्म बन रहा है उनकी क्या हो, अफ़ाल व ख़वास, यानी अफ़ाल व ख़वास जो है मुख्तलिफ हों। यानी हम कहेंगे अफ़ाल का मतलब होता है फंक्शन और ख़वास का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। तो इसको पूरा मिलाकर एक बार में समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये क्या होंगे, ये प्राइमरी सब्सटेंसेज होंगे। सबसे मेन बात, खास बात थी, सिंपल और सिंगल होंगे, सिंपल होंगे, सिंगल होंगे और प्राइमरी सब्सटेंसेज होंगे। जस्ट लाइक एलिमेंट में हमने देखा था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, तो वैसे ये सिंपल, सिंगल और प्राइमरी सब्सटेंसेज होंगे। और दूसरी बात इनसे रिलेटेड क्या है कि ये इसको हम इस तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी ऐसे माध्यम में मुनकसिम होना इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। यानी इस तरीके से हम इन्हें डिवाइड नहीं कर पाएंगे कि अगर हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद में इनकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट आए। तो हम जानते हैं कि अगर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जैसे कंपाउंड में हम देख रहे थे कि जब हम उनको डिफाइन करना चाहेंगे, डिवाइड करना चाहेंगे, तो हम देखेंगे कि कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम उनको 2-3 एलिमेंट्स में बांट देते थे। तो वैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके से इन्हें डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे कि फॉर्म और स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो जाए। तब जैसे कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड में क्या होता था, जब हम उन्हें डिवाइड करते थे तो क्या है, कुछ एलिमेंट से बने हुए, तो अलग अलग फॉर्म, एलिमेंट अलग अलग हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स के फॉर्म में वो डिवाइड होते थे। तो एक जैसे मान लीजिए कंपाउंड है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 से बना हुआ है, तो यानी एलिमेंट 1, 2, 3 क्या है, एक दूसरे से अलग है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे कि इनके फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इस तरीके से डिवाइड नहीं करेंगे कि डिवाइड होने के बाद में इनके फंक्शंस और इनके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आ जाए। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अरकान के बाहम मिलने से और तरकीब पाने से। तो जब अरकान एक दूसरे से मिलेंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में मीट करेंगे यानी मिलेंगे, और जब तरकीब पाएंगे यानी इनके बाद से एक फॉर्मेशन होने वाली है, तो उस पर क्या होने वाला है, कायनात के मुख्तलिफ अनवा यानी मवालिद सलासा बनेंगे। तो इसके इनके मिलने से क्या बनने वाला है, मवालिद सलासा, यानी 3 सलासा का मतलब होता है 3। तो मवालिद सलासा क्या है, हैवानात यानी एनिमल्स, जमादात यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स या फिर नॉन लिविंग थिंग आप बोल लीजिए, और नबातात यानी प्लांट्स पैदा होते हैं। तो यानी हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अरकान जो होंगे वो प्राइमरी सब्सटेंसेस होंगे, उनको इस तरीके से डिवाइड नहीं करा जाएगा कि डिवाइड करने के बाद में इनकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस डिफरेंट आ जाएं। और इनके मिलने से क्या बनने वाला है, हैवानात, जमादात और नबातात बनने वाले हैं, जिनको हम मवालिद सलासा के नाम से जानते हैं। अब अनासिर के मुतालिक हुक्मा का इख्तलाफ, यानी जो हमारे फिजिशियंस थे यूनानी के, उनसे रिलेटेड इनमें क्या इख्तलाफ था, यानी कैसी कैसी बात करते थे कि किस तरीके से ये अनासिर को किस को अनासिर को मानते थे और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, कितने अनासिर मानते थे। तो इस बेसिस में इन सब में क्या है, इन सब में इख्तलाफ है, डिफरेंसेस हैं। तो उन डिफरेंसेस को एक एक करके हम देखने वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ हम याद करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो ये है कि हम किसी चीज़ को क्या बोल सकते हैं, सॉलिड बोल सकते हैं, हम किसी चीज़ को लिक्विड बोल सकते हैं, और गैस। तो हम सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है केमिस्ट्री में पढ़ा करते थे। जैसे सॉलिड का एग्जांपल आइस हो जाएगा, लिक्विड का एग्जांपल वाटर हो जाएगा, और अगर हम गैस से रिलेट करें तो हम वेपर बोल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर 2 कंडीशंस देखते हैं, फिर जाके हम इसको समझ पाएंगे। तो हम 2 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या कहते हैं, आइस जो है उसको एक चीज़ मानते हैं, वाटर को दूसरी चीज़ और वेपर को तीसरी चीज़। तो हम कहेंगे ये चीज़ें क्या हैं, ये 3 चीज़ें हैं। तो अगर हम इस कंडीशन को मानते हैं तो हम कहेंगे 3 थिंग्स। तो यानी फर्स्ट केस में हमने इसको कहा कि ये 3 चीज़ें हैं, यानी आइस अलग है, वाटर अलग है, वेपर अलग है, 3 चीज़ें हैं। लेकिन हम इसको दूसरी सूरत में ऐसा भी कह सकते हैं कि सिर्फ एक चीज़ है, और वो एक चीज़ क्या है, वाटर है, और बाकी जो वेपर है और वो आइस है वो क्या है, वाटर की शक्ल है, यानी बदली हुई शक्ल है, वाटर का ही फॉर्म है। तो हम वाटर को क्या करेंगे, कूल करेंगे, यानी फ्रिज में रखेंगे तो वो आइस बन जाएगा, और उसके अंदर अगर हीट प्रोवाइड कराएंगे तो वो वेपर में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हम बोले हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में आप किसी को भी गलत नहीं बोल सकते। तो ये बात हम जानते हैं कि या तो आप इसको 3 बोल लीजिए, 3 अलग अलग चीज़ें बोल लीजिए, या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि एक ही चीज़ है लेकिन उसकी बदली हुई शक्लें हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हमारे यूनानी में भी है। वो क्या कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं एक उनसुर, तो एक गिरोह ऐसा है जो क्या कहता है कि सिर्फ एक उनसुर है, यानी अगर एलिमेंट की बात करें, अरकान की बात करें तो वो सिर्फ एक है। तो अब जो एक कहते हैं उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक ही है, तो उनका ये मतलब होगा कि वैसे तो एक है लेकिन बाकी क्या है, उसकी बदली हुई शक्लें हैं, जैसे हमने सेकंड केस में यहाँ देखा। तो वैसे ही हम देख रहे हैं एक उनसुर का नज़रिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक उनसुर के नज़रिया में हुक्मा का एक गिरोह यानी एक जो ग्रुप है वो क्या कहता है, बुखार को उनसुर वहीद मानता है, यानी वो कहता है सिर्फ बुखार जो है वही उनसुर है, यानी इनके हिसाब से सिर्फ एक ही उनसुर है, वो है बुखार। तो बुखार को हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। तो एक ग्रुप था वो क्या कह रहा है, सिर्फ एक ही उनसुर है, यानी एक ही अरकान है, रुकन जिस अरकान होगा वो क्या होगा, बुखार होगा।
दूसरा गिरोह अर्ज को यानी मिट्टी को उनसुर करार देता है, तो दूसरा क्या करता है, अर्ज को, मिट्टी को, इसको हम क्या कह सकते हैं, अर्थ, यानी मिट्टी जो होती है उसको क्या कहता है, उनसुर बोलता है। तीसरा गिरोह नार को, आग को उनसुर बोलता है, तो तीसरे ने आग को बोल दिया यानी फायर को, और फायर को क्या बोलते हैं, आतिश भी बोलते हैं हम। इसके अलावा हम अर्थ जो है इसको अर्ज भी बोल सकते हैं, इसको हम खाक भी बोल सकते हैं और मिट्टी भी बोल सकते हैं। चौथा गिरोह जो है वो माँ यानी पानी को बोलता है, तो इसको हम आप भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम इसे वाटर बोल सकते हैं। और पांचवा गिरोह जो है वो हवा को कहता है यानी एयर को, इसको हम री भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या पता लगा, जैसा हमने अभी ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था आइस वाटर और वेपर वाला, तो वही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे भी लगाएं तो ये भी यूनानी से रिलेट अगर हम इसको करें तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का सिस्टम आएगा। तो सबसे पहले जो गिरोह थे उन्होंने क्या कह दिया, एक गिरोह जैसे वेपर को कह रहा है, एक अर्थ को कह रहा है, एक फायर को कह रहा है, एक वाटर को, एक एयर को, लेकिन इनके नज़रिए का क्या है, तो इनके नज़रिया अलगर्ज यानी ब्रीफली अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें, ये पांचवा गिरोह एक ही उनसुर के कायल थे। तो इनका कहना था कि उनसुर जो है एक है और दुनिया की सारी चीज़ों को इन्हीं अनासिर के इस्तेहाला का नतीजा, यानी ये दुनिया की बाकी सारी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, इनके इस्तेहाला यानी ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा यानी रिजल्ट मानते हैं और इन्हीं की बदली हुई सूरत ख्याल करते हैं। तो इनका कहना है कि उनसुर तो एक ही होगा, बाकी सारी इसकी बदली हुई शक्लें होंगी। अब आते हैं दो उनसुर पे। तो अब जब हमने एक उनसुर देख लिया तो अब एक उनसुर के बाद कुछ ऐसे ग्रोह होंगे जो दो को मानेंगे, तो इनका भी कुछ उसी तरीके का सिस्टम होगा, लेकिन यहाँ पर ये एक नहीं दो उनसुर मानना है, यानी इनका कहना है कि उनसुर जो होंगे वो दो होंगे और बाकी सारी बदली हुई शक्लें होंगी। तो जैसे छठा गिरोह कायल था कि नार और अर्ज दो उनसुर हैं, तो हमने यहाँ पर ऊपर भी देखा है कि जो नार था उसको हम क्या बोल रहे थे, फायर बोल रहे थे, और जो अर्ज था उसको हम क्या कह रहे थे, अर्थ बोल रहे थे। तो यहाँ पर ये इन्होंने दो की बात कर दी, नार को और अर्थ को। अब हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर ये पांच देख रखे हैं वो कौन कौन से देखे, जैसा हमने यहाँ पे अर्थ देखा, यहाँ पे नार देखा, माँ देखा और हवा देखा और बुखार देखा, ये पांच चीज़ें देख ली। तो इन पांचों को हम दो दो करके अगर मिला देते हैं तो दो उनसुर का नज़रिया आ जाएगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो दो दो हम करेंगे तो आगे के जो नज़रिए हैं वो आ जाएंगे। तो पांच गिरोह तो वहाँ बन गए थे। अब छठा गिरोह यहाँ पर आता है जो नार और अर्ज को बताता है। ऐसे ही सातवां गिरोह क्या होगा, अर्ज और माँ को बता रहा है। तो इसमें से हमने दो को ले लिया, अर्ज और माँ को, तो ये सातवां गिरोह हो गया। आठवां गिरोह किसे कहता है, हवा और अर्ज को कहता है। तो हवा मतलब एयर और अर्ज मतलब अर्थ, तो दो असली अनासिर होंगे, तो ये दो। अब मज़कूरा तीनों गिरोह दो अनासिर के कायल थे, तो ये तीनों क्या हो गए, दो अनासिर के कायल हो गए, यानी ये कहते थे कि दो अनासिर है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कितने गिरोह हो गए, 8 गिरोह हो चुके हैं। अब हम 3 अनासिर पर आते हैं। तो 3 अनासिर के नज़रिए में क्या है, नवा गिरोह। अब ये 8वें का, यहाँ तक 8वां हमने देख लिया, अब नवा गिरोह आएगा, यानी 9th ग्रुप जो आ रहा है वो क्या कहता है। तो नवा गिरोह कायल था कि नार, हवा और अर्ज तीन क्या है, असली उनसुर हैं, यानी यही 3 मेन अरकान हैं। इनमें हमने किस किस की बात कर ली, नार की, हवा की और अर्ज की। पानी इनके नज़दीक हवा की बदली हुई सूरत थी। तो यानी नार तो हमने देख लिया, हवा भी देख लिया, अर्ज भी देख लिया। अब इसमें बच क्या गया था, पानी बच गया था। तो ये पानी क्या होगी, वो होगी हवा की बदली हुई सूरत होगी। यानी इनका कहना था कि हवा जब चेंज होगी तो वो पानी में बनेगी। और 10वां गिरोह कायल था कि हवा, माँ और अर्ज 3 अनासिर हैं। तो जो 10वां गिरोह है, नवा गिरोह ने क्या कर दिया, नार, हवा और अर्ज को कह दिया, और 10वां गिरोह क्या कह रहा है, हवा को, माँ को और अर्ज को कह रहा है। और आग उनके नज़दीक हवा है जिसमें शदीद हरारत लाग हो गई है, यानी हवा में अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, नार कह दिया। तो 9वें और 10वें गिरोह में क्या फ़र्क है, अगर 9वें और 10वें गिरोह में फ़र्क देखेंगे तो अर्ज यानी अर्थ दोनों में सेम टू सेम है, उसके अलावा हवा भी दोनों में सेम टू सेम है। तो जो 10वां गिरोह है उसमें माँ है और इन्होंने क्या कह दिया है, आग को जो है वो हवा की शदीद गर्मी, यानी हवा में बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसको अलग कर दिया, यानी आग को, नार को अलग कर दिया। लेकिन जो 9th गिरोह है उसने क्या करा, नार को तो ले लिया है लेकिन जो पानी है यानी जो माँ है उसको अलग कर दिया। तो ये 3 का नज़रिया हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम 4 की बात करेंगे तो 3 को लेंगे तो चौथा वाला जो पार्ट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अब वैसे इनका नज़रिया क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे ज़्यादा ठोस चीज़ होगी वो अर्ज होगी। उसमें जो है जिस तरीके से वाटर आइस वगैरह बनता है, तो जैसे हमने आइस देखा, आइस में जैसे ही हमने हीट करा
तो वैसे तो आइस बहुत ज़्यादा ठोस थी, हार्ड थी, तो जब हम उसमें हीट करने वाले हैं तो ये वाटर बन जाएगा, और उसमें और ज़्यादा अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वेपर बन जाएगा। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट इनके पास में भी था कि इसी तरीके से चेंज होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये कह रखा है कि आग उनके नज़दीक क्या है, हवा, यानी हवा में बहुत ज़्यादा अगर हीट आ जाती है तो वो आग बन जाएगा। अब आते हैं 11वां गिरोह। तो 11वां गिरोह क्या था, जिनको कीमियादानों का अकीदा कहते हैं। तो कीमियादान क्या मतलब होता है, कीमियादान यानी वो लोग जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये कीमियादान का अकीदा क्या था कि सारी कायनात जो है वो किस तरीके से, अब ये कीमियादान है, केमिस्ट्री में हम पहले से पढ़ते हुए आते हैं, क्या पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्योंकि ये कीमियादानों का नज़रिया है तो इन्होंने हर चीज़ किस तरीके से केमिस्ट्री से रिलेट करके देखी है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल उसी तरीके का है जो केमिस्ट्री में, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड इनका कॉन्सेप्ट है। तो हम उसी तरीके से इसको यहाँ पर देखेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। तो इनका कहना है कि सारी कायनात जो है किसने, दोहन से, जिसको रोगन यानी ऑयल बोलेंगे, और मिल यानी नमक, सॉल्ट बोलेंगे, और किब्रीत यानी गंधक, इसको हम सल्फर बोलेंगे, 3 अज्जा से मुरक्कब है। तो इनके नज़दीक क्या होगा, एक तो दोहन हो गया जो ऑयल है, एक हो गया मिल यानी जो नमक है, सॉल्ट, और तीसरा जो हो गया वो क्या हो गया, गंधक, वो है सल्फर। तो अब इसको हम सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेट करते हैं। तो मिल क्या होता है, नमक होता है, ये सॉलिड से आप इसको रिलेट कर लीजिए। सिमिलरली दोहन ऑयल होता है, हम जानते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको आप लिक्विड से रिलेट कर लीजिए। और जो थर्ड वाला है सल्फर को, इसको गैस से रिलेट कर लिए। इस तरीके से आप अच्छे से याद कर पाएंगे इसे। अब आते हैं 4 उनसुर का नज़रिया। तो 12वां गिरोह जो है यानी 12th, इसमें 12th की बात कर रहे हैं, 4 उनसुर का नज़रिया। तो 12वां गिरोह क्या कहता है, जिसको हम फलासफा मशाइन कहते हैं। तो अनासिर अरबा यानी 4 अनासिर का नज़रिया बताता है, नार, माँ, हवा और अर्ज, वही 4 चीज़ें। नार यानी आग, उसके अलावा माँ यानी पानी, हवा तो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, और अर्ज यानी मिट्टी। तो ये 4 चीज़ें बोलते थे। फलासफा मशाइन में से अरस्तू ने अवलन अनासिर अरबा का नज़रिया दिया। तो अनासिर का मतलब वही अरकान की बात करें, और अरबा जो है वो अरबिक की नंबरिंग है, नहीं 4। तो ये क्या है, 4 अनासिर की बात करें, इसी वजह से इन्होंने अनासिर अरबा इसे बोल दिया। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको अरकान अरबा कह सकते हैं। तो अरबा का मतलब 4 होता है, यानी 4 एलिमेंट्स। और ये 4 एलिमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, अर्थ, वाटर, एयर और फायर। और अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है उसमें से हार्ड से क्या होती जा रही है, वो जितनी ज़्यादा मतलब खुलती चली जा रही है। ये बिल्कुल इसी तरीके से हम जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसमें स्पेसेस बहुत कम होते हैं, फिर लिक्विड में स्पेस बढ़ जाता है, और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं यानी पार्टिकल्स के बीच में। तो सिमिलरली सबसे ज़्यादा जो गाढ़ा चीज़ होगा, या फिर हम इस तरीके से कहेंगे सबसे ज़्यादा ठोस जो होगा, जिसमें स्पेसेस पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम होगा, वो अर्थ होगा। उसके बाद और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा वाटर में, फिर और कम और ज़्यादा स्पेस जो है एयर में आ जाएगा। यानी स्पेस जैसे जैसे हम यहाँ पे अर्थ से नीचे की तरफ जा रहे हैं, स्पेस बढ़ता जा रहा है। पहले अर्थ है, फिर स्पेस अगर और बढ़ेगा तो वाटर, फिर और स्पेस बढ़ेगा तो एयर। और यहाँ पे इन्होंने पीछे ये भी बात करी थी कि और ज़्यादा अगर गर्मी दे दें तो वो फायर बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, यूनानी से रिलेटेड है। तो अनासिर अरबा इनका नज़रिया पेश किया, और बुकरात ने तिब की बुनियाद इसी नज़रिए पे डाली थी। तो जब भी हम तिब की बात करेंगे, यूनानी तिब, तो हम जिस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो यही है 4 एलिमेंट्स वाला, यानी 4 अनासिर। तो 4 अनासिर का नज़रिया हमारे लिए अगर तिब से रिलेटेड, यूनानी तिब से रिलेटेड हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आते हैं 5 उनसुर का नज़रिया। तो जो 13वां गिरोह था, 13th ग्रुप जो था, वो मस्कुरा अनासिर अरबा के अलावा एक, यानी जो हमने ऊपर की तरफ मेंशन देखा कि कौन कौन से अनासिर हैं, 4 हैं, उनमें एक 5वां उनसुर ईसर का भी कायल था। तो उसमें बस आप एक चीज़ और ऐड करिए जिसको हम ईसर कह रहे हैं, जिसे संस्कृत में आकाश कहते हैं। तो यानी जो हमने 4 चीज़ें 4 ऊपर देखी यहाँ पर, उसमें अगर हम एक और चीज़ ऐड कर लें जिसको हम क्या कह रहे हैं, आकाश कह रहे हैं, यानी स्काई, तो ये क्या हो जाएगा, 5 उनसुर का नज़रिया हो जाएगा। और ये संस्कृत से, अब ये रिलेट क्या होगा, जिसे संस्कृत में क्या करते हैं, आकाश से रिलेट करते हैं। तो यानी इसका रिलेशन किस चीज़ से है, संस्कृत से है। तो जब हम संस्कृत से इसे रिलेट करने वाले हैं तो 4 अनासिर से 5 अनासिर होंगे, और 5वां अनासिर क्या होगा, स्काई होगा।